और आज हम मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा घर बचा दिया। तो इसलिए हम लोगों को बाकायदा आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। तमाम पोस्टर लगाए गए थे, आप पोस्टर के माध्यम देख सकते हैं। साफ तौर पे लिखा गया कि हे गोरखनाथ बाबा, खून पसीनों के पैसे से बने हमारे घरों की रक्षा कीजिए। इसको देखते हम लोग बहुत खुशी है, हम लोग बहुत ही आभारी हैं उनके कि उन्होंने हम महिलाओं का बहुत सम्मान किया है को। और क्या कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने हम सबके हित में फैसला सुनाया है। पता अब नहीं बदला हमारा, वही घर है वही किस्सा हमारा। मेरे पीछे आप ये मकान देख सकते हैं, ये मकान कुकरेल नदी के ठीक समीप है और आज से पहले यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी। तमाम विरोध हुआ, यहाँ के लोगों ने अपनी बातों से अलग अलग तरीक़ों से पुरजोर विरोध दर्ज कराया शासन प्रशासन के सामने। आज बाकायदा एक डेलीगेशन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलके अपनी समस्याएं फरियादियों ने उनके सामने रखी और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सबको ये बात का आश्वासन दिया कि किसी का भी घर जो है वो तोड़ा नहीं जाएगा, किसी के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हमारे साथ इस मोहल्ले के तमाम लोग हैं जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कहीं न कहीं राहत भरी खबर महसूस कर रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, डिमोलिशन की बात आ गई थी, आप लोगों ने तमाम अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी, विरोध अर्ज किया। आज मुख्यमंत्री ने आपकी फरियाद सुन ली, किस तरह का माहौल है, कैसा फील कर रहे हैं? हम लोगों को बहुत खुशी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद देते हैं कि जो हमारी बात उन्होंने संज्ञान में लेके और कायदे से सुनी और सुनने के बाद जो ज़बरदस्ती निशान सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए और ये सब चीज़ों के द्वारा कराए गए आदेशों को उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि भाई अब आप लोगों के किसी के जब रजिस्ट्री हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आपके किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, आप निश्चिंत होके जाइए। और जो है रही बात नदी की, नदी को बाकायदा चैनलाइट करने के लिए बाकायदा आदेश दिया गया है LDA BC और DM लखनऊ को, और ये भी कहा गया कि नगर निगम आयुक्त को भी ये कहा आदेश दिया जाए और इसको बाकायदा चैनलाइट किया जाए और इनके किसी के मकान ना तोड़े जाएं। बाई दबे अगर कोई ऐसा मकान 10-15 मीटर के दूरी में आता है और जो तोड़ना ज़रूरी है और उसके पास अगर रजिस्ट्री है तो बाकायदा उसको तोड़ने के लिए उससे पहले बात करके उसको पूरा मुआवजा जो वाजिब बनता है मुआवजा दिया जाए, तब उसका मकान तोड़ा जाए। लेकिन ये नहीं है कि जो आपके इस दायरे से भी बहुत दूर है सारी चीज़ें हैं उसको भी, तो इसलिए हम लोगों को बाकायदा आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। और इसको चैनलाइट जब कर दिया जाएगा तो हम लोगों की अपने आप हद बन जाएगी कि हाँ हम इसके बाहर हैं। और इस चीज़ के लिए जब उन्होंने संज्ञान में लिया, हमारी बात सुनी और हमें आश्वासन दिया, तो हमें इस चीज़ के लिए महान खुशी है और हम कोट कोट उनको धन्यवाद देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों में किस तरीके से उत्साह है, खुशी का माहौल है। विजुअल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि जो घर है उन घर पे ये तमाम पोस्टर लगाए गए थे, आप पोस्टर के माध्यम देख सकते हैं। साफ तौर पे लिखा गया कि हे गोरखनाथ बाबा, खून पसीनों के पैसे से बने हमारे घरों की रक्षा कीजिए। और कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ ने इन सबकी जो है वो फरियाद सुन ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब डेलीगेशन मिला, डेलीगेशन ने अपनी समस्याएं रखी, अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है और साफ तौर पर उनकी समस्या का समाधान भी किया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से ये पूरे मुख्यमंत्री के निर्णय को देखती है, कैसा निर्णय है? ये उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय सुनाया है। हम लोगों को सभी को, रहीम नगर के जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, सभी को बहुत बहुत खुशी है कि इन्होंने जो भी निर्णय किया है बहुत ही सही किया है। इसको देखते हम लोग बहुत खुशी है, हम लोग बहुत ही आभारी हैं उनके कि उन्होंने हम महिलाओं का बहुत सम्मान किया है। अच्छा, पिछले कुछ दिन काफ़ी तनाव भरे रहे होंगे, तनाव से गुजरे होंगे। अक्सर कई लोग ऐसे होंगे जिनको रातों को नींद नहीं आती होगी, क्योंकि एक जो घर होता है किसी आदमी का सपना होता है, पूरा जीवन अपना खपा देता है, उसके बाद एक घर, अपने सपनों का घर तैयार करता है अपने हिसाब से।
कैसे रहे पिछले कुछ दिन? पिछले कुछ दिन तो बहुत ही टेंशन से गुजरे हैं, क्योंकि मतलब एक एक पैसा जोड़ के जो इंसान घर बना रहा है, अगर अचानक से ये कह दिया जाए कि आपका घर उजाड़ा मतलब तोड़ा जा रहा है और उस पर ग्रीनरी की जा रही है और अवैध है, तो क्या उस पर बीतेगी ये तो वही जानते हैं। तो इसलिए अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें हम लोगों की सुनी है और ये बताया है कि नहीं, ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी, नहीं तोड़ा जाएगा, तो हम लोग बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जब ये आदेश दिया कि जिनके भी मकानों के जो कागजात हैं वो उपलब्ध हैं, जिनकी रजिस्ट्री है, उनके मकानों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। साफ तौर पर जिस तरीके से कुकरेल रिवर फंड को पुनर्विकसित करने के लिए, कुकरेल नदी का पुनरुद्धार करने के लिए जो सरकार का जो योजना चल रही थी इसके सुंदरीकरण के लिए, वो योजना चलती रहेगी, लेकिन किसी भी मकान का छत्तीसगढ़ नहीं होने पाएगा। जिस तरीके से डेमोलेशन की बात चली थी, इसके पहले भी कई जगहों पे डेमोलेशन हो चुका है और अब साफ तौर पे जिन लोगों को वहां से निकाला गया था उनको एलडीए ने बाकायदा आवास भी उपलब्ध करा दिए। लेकिन अपना घर अपना ही होता है और इससे कई सारी मेमोरीज हमारी जुड़ी होती हैं, कई चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं। आदमी उस घर में बड़ा होता है, एक एक याद को सजोता है। हमारे पास कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी मुश्किल भरे दिन रहे होंगे पिछले कुछ दिन में आप सभी लोगों के लिए। भैया जो है जिस दिन से निशान लगा है उस दिन से समझ लीजिए हम ढंग से सो नहीं पाए। इतना डर सा लगा रहता था कि कब नोटिस आएगी, कब हमारा घर गिर जाएगा। पिताजी के द्वारा बनवाया हुआ एक घर था, उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के ये घर बनवाया था और आज हम मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा घर बचा दिया। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? आप खुशी है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं उनका बहुत 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 उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को मेरी तरफ से। और मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे जो दरोगा जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, अपनी समझ लीजिए जान तोड़ कोशिश इन्होंने कर दी है। तब आज जो है हम लोग इस मतलब आज जो है खुश नज़र आ रहे हैं। हम भी इनके साथ में लगे रहे, लेकिन इन्होंने हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत करी है। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके भी। शाम को दावत है घर पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बात कही जाती है कि संगठन में बल होता है, अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ सकता। और इन मोहल्ले वासियों ने साफ तौर पे दिखाया है, यूनिटी बनाई है। अलग अलग विचारों पे, अलग अलग मुद्दों पे इनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पे सबका विचार एक ही था कि घरों को बचाना है। साफ तौर पे हमसे कुछ और बातचीत करना हम लोगों के पास सारे पेपर होते हुए अगर हमारा घर गिर जाता है भैया तो बहुत कष्ट होता है। जबकि हमारे पास रजिस्ट्री के पेपर थे, वाटर टैक्स बिल, हाउस टैक्स बिल और बिजली का बिल, ये हम बराबर भरते थे। उसके बाद भी पता ये चलता है कि हमारा घर गिरने वाला है तो हमें हमारे अंदर से ऐसी मतलब वो उत्पन्न होती है कि ऐसा लगता है कि हम मर गए, समझ लीजिए। ये जो आंसू आप इनके आंखों में देख रहे हैं वो खुशी के आंसू हैं, और जब खुशी के आंसू आते हैं तो रोके नहीं रुकते हैं। तो इसी प्रकार से पूरे जो अबरार नगरवासी हैं, पद नगरवासी है, खुर्रम नगरवासी है, रहीम नगरवासी है, जिन जिन के घरों को चिन्हित किया गया था, ध्वस्तीकरण के लिए बात कही जा रही थी, उन सब के घरों पे यह कार्रवाई जो है वो अब रुक गई है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। हमसे बातचीत करने के लिए और लोग भी जुड़े हैं। किस तरीके की चीज़ें इसके पहले रही, काफ़ी तनाव भरा माहौल था, लेकिन अब जब निर्णय आ गया है, कितना उत्साहित भरा निर्णय है और बहुत कुछ बदला? जी जी, हम सभी लोग आप सबको और क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हम सबके हित में फैसला सुनाया है और हम सबकी बात सुनी है, इसलिए हम सब लोग आज बहुत खुश हैं। मैं ही नहीं, मेरा पूरा मोहल्ला और रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, सभी लोग आज बहुत खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने हम लोगों के हित में फैसला दिया और सही निर्णय सुनाया है, इसलिए हम लोग आज बहुत खुश हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैमरे के सामने जनता बाकायदा अपनी खुशी का इजहार कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रही है। लेकिन जिन अधिकारियों की वजह से ये तमाम स्थितियां उत्पन्न हुई, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी रहे या फिर जो भी जिम्मेदार अधिकारी रहे प्रशासन के, उन अधिकारियों से जवाब तलब कब किया जाएगा? आखिर किसने ये बात रखी कि नदी का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, उसकी स्थिति को बढ़ाया जाए और इन घरों को चिन्हित करके डेमोलिशन की कार्रवाई जो है किया जाए? उन अधिकारियों पे जवाब
इंसाफ तलब कब होगी, ये बड़ा सवाल है। अब बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे मोहल्ले वासियों में खुशी की लहर दौड़ चली है। जितेंद्र के साथ मैं विवेक शाही, अनादि टीवी, लखनऊ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।